मोदी की उस चिट्ठी में ऐसा क्या था जिसे लेकर नड्डा नीतीश कुमार के पास बिहार पहुंचे? चिट्ठी को पढ़ते ही नीतीश कुमार ने खुलेआम ऐलान करके बता दिया कि वो क्या करेंगे। नीतीश कुमार के बागी होते ही गिर जाएगी मोदी सरकार। विपक्ष ने अपने जाल में कैसे नीतीश कुमार को फंसाया? क्या राहुल गांधी बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री? पूरे देश का ध्यान हरियाणा चुनाव में लगा था। इधर बिहार से आई सबसे बड़ी खबर, तेजस्वी और लालू इंतजार करते रह गए। इधर शाह ने दिल्ली से पलट दिया पूरा खेल। जेपी नड्डा दिल्ली से बिहार एक चिट्ठी लेकर पहुंचे थे और इस चिट्ठी को खुद नीतीश कुमार के लिए पीएम मोदी ने लिखा था। इसी चिट्ठी को पढ़ते नीतीश कुमार के तेवर बदल गए और राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फिर गया। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था, आगे आपको बताएंगे। पहले बताते हैं कि मोदी सरकार का तख्ता पलट करने के लिए तेजस्वी और राहुल के प्लान में नीतीश कुमार कैसे फंसे। सोनिया गांधी का भी इस बार सपना था कि राहुल गांधी 2024 में पीएम बने। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस 99 सीटों पर सिमट गई। अगर अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार गिरती है तो पीएम के सबसे बड़े दावेदार राहुल गांधी ही होंगे। मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद ही राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनके संपर्क में बीजेपी के कई सांसद हैं और मोदी सरकार गिर सकती है। मतलब कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर अंदर ही अंदर ऑपरेशन मोदी ऑल आउट पर काम कर रही है। इसका डेमो तब भी देखने को मिला जब खुद को मोदी के हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ने मोदी सरकार के खिलाफ जाते दिखे। लेटरल एंट्री का मामला हो या फिर SC/ST क्रीमी लेयर का मामला हो, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की वजह से मोदी मजबूती से अभी भी खड़े हैं। लेकिन इन दोनों में से अगर एक भी पिलर हिला तो मोदी सरकार भी हिल जाएगी। यही वजह कि किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को किसी भी हालत में एनडीए से अलग करना चाहते हैं। एनडीए को कम से कम 21 सांसदों से झटका मिलेगा, तभी मोदी सरकार गिर सकती है। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। इसमें अकेले बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। इसलिए बीजेपी को सरकार बचाने के लिए सहयोगी दलों से सिर्फ 32 सांसदों का समर्थन जरूरी है। अभी सहयोगी दलों के पास 53 सांसद है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 14 और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। अगर ये दोनों एक साथ एनडीए से निकल जाएं तो कुल 26 सांसद घट जाएंगे, यानी सरकार गिराने के लिए जरूरी 21 के आंकड़े से 5 ज्यादा। लेकिन क्या नायडू और नीतीश मोदी को झटका दे सकते हैं? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राहुल के दावे की परीक्षा तब तक होती रहेगी जब तक ऐसा कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि तेजस्वी नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए नीतीश को तोड़ने की जिम्मेदारी भी तेजस्वी यादव पर है। इसीलिए जब नीतीश कुमार की तेजस्वी और लालू यादव से मुलाकात की खबरें बाहर आई तो ऐसा लगा जैसे नीतीश कुमार अब एनडीए से बाहर होने वाले हैं। वैसे नड्डा के बिहार पहुंचते ही नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे और मोदी का साथ अगले 5 साल तक नहीं छोड़ेंगे। बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में 6 नए चेहरों को लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले नाराज जातियों को साधा जा सके। इसके साथ ही खासकर बिहार के MY फैक्टर को साधने की कोशिश है। नीतीश कुमार ने इसी साल महागठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थामा था। फरवरी में नई सरकार बनी थी। मार्च में 21 नेताओं को मंत्री बनाया गया था। फिलहाल नीतीश कैबिनेट में बीजेपी, जेडीयू और हम के 30 सदस्य हैं। इनमें सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्यूटी सीएम भी शामिल हैं। बिहार कैबिनेट की अधिकतम सीमा 36 है, यानी अभी 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार चुनाव में अभी 1 साल से भी ज्यादा का वक्त है और वक्त रहते बीजेपी और जेडीयू के अंदर की बगावत को खत्म करना भी शाह के लिए चुनौती है। बिहार बीजेपी के हालात यूपी से भी खराब चल रहे हैं। जिस तरह से यूपी में केशव प्रसाद मौर्य का अपना गुट अलग चल रहा है, उसी तरह से बिहार बीजेपी में पार्टी के कई गुट बने हैं। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे का एक गुट है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष का अलग गुट है। संगठन महामंत्री अलग खेमा चला रहे हैं। विजय सिन्हा अलग बैटिंग कर रहे हैं। नित्यानंद राय का कैंप अलग है। पार्टी की आंतरिक गुटबाजी से नुकसान होने की खबर बीजेपी आलाकमान को मिल चुकी है। यही वजह कि पटना पहुंचते ही सबसे पहले जेपी नड्डा अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर भड़क गए और अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ नीतीश कुमार को भी मोदी शाह का संदेश देकर नसीहत दे दी है। अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मोदी की एक चिट्ठी लेकर नीतीश कुमार के पास नड्डा पहुंचे थे। इस चिट्ठी में मोदी ने नीतीश कुमार को संदेश भेजा था कि अगर बीजेपी से बगावत की तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट बीजेपी घोषित करेगी।
उधर तेजस्वी यादव भी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। प्रशांत किशोर भी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी जिसे अपना कैंडिडेट घोषित करेगी वही बिहार का सीएम बनना तय माना जा रहा है। मोदी ने यह भी नीतीश कुमार को कह दिया है कि अगर इस बार बीजेपी से अलग हुए तो हमेशा के लिए बीजेपी जेडीयू को ब्लैकलिस्ट में डाल देगी। यही वजह कि नड्डा से मिलकर नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए के साथ ही आगे भी रहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी रोक पाएगी और मोदी 5 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।